बिना एसी के 4 बहुओं का ससुराल। अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? हाँ बन गया माँ जी, बस ला रहे हैं। इन लोगों को जब देखो तब खाने की लगी रहती है, नाश्ते से फ्री होते नहीं कि अगली आइटम की डिमांड कर देते। अरे थोड़ा जल्दी लाओ बहू। अरे चलो भाई, वरना ये 2 मिनट पे हमें 20 बार आवाज लगा देंगी। विमला की चारों बहुएं नाश्ता टेबल पर लगाती हैं। अरे आलू के पराठे? बेटा, जब आलू के पराठे बनाने के लिए आलू उबाले थे तो साथ में बड़ा पाव भी बना लेते हैं। मम्मी जी, इतनी गर्मी में इतना सारा नाश्ता बनाकर हम खुद उबले हुए आलू जैसे हो गए, और आप बोल रही हो कि बड़ा पाव भी बना लेती। हमारा तो गर्मी में किचन में जाने का मन भी नहीं करता। ऊपर से काम खत्म करके कमरे में जाओ तो एसी भी नहीं है कि थोड़ी देर तो गर्मी से राहत मिल जाए। हाँ मम्मी जी, प्लीज इस बार घर में एसी लगवा लो ना, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ रही है, बिना एसी की गर्मी सहनी बड़ी मुश्किल हो रही है। ओहो, ये आजकल की बहुएं भी ना, आजकल तो इतनी गर्मी पड़ती भी नहीं है। एक हमारा जमाना था जब खुली धूप के नीचे चूल्हे पर बैठकर खाना बनाना पड़ता था, लेकिन मजाल है हमने कभी अपनी सास से इस बारे में शिकायत की हो। हमारे जमाने में तो कूलर तक नहीं होते थे, फिर भी गर्मी में काम करते थे। अरे मम्मी जी, आपका जमाना अलग था। आप तो कहती थी खाना बनाने का काम ताई जी करती थी, दादी जी ने तो आपसे कभी ज्यादा काम करवाया नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है, जी तो कुछ नहीं करती थी, आधे से ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता था। चलो अब जाओ, दोपहर के खाने की तैयारी करो। और हाँ, आज कपड़े धोने हैं तो तुम में से कोई कपड़े धो देना। कंजूस। क्या बोले? नेहा दीदी, ऊपर कपड़े धोने चलते। रोक। चलो चलो दीदी। इधर सुबह का नाश्ता खत्म होता नहीं कि पूजा और अनु लंच की तैयारी में लग जाती हैं, और वहां रितु और नेहा पूरे घर के कपड़े धोने में लग जाती हैं। घर के इतने सारे कपड़े धोने से तो अच्छा भगवान मुझे धोबी बना देता, कम से कम उसके पैसे तो मिलते। और नहीं तो क्या यार, पूरा दिन गर्मी में हम लोग इतना काम करते हैं, और आराम करने जाओ तो एसी की ठंडी हवा तक नहीं मिलती। एक तो हम सबके कमरे भी अंदर की तरफ है ना, उनमें कोई खिड़की है। कूलर भी लगाओ तो उसकी हवा कहाँ से आती है कहाँ जाती है पता नहीं लगता, पूरे कमरे में भपका बन जाता है। लेकिन ये बात मम्मी जी को समझ नहीं आती ना, गर्मी में काम कर करके मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अब भी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी, ऊपर से ये इतने सारे कपड़े, हे भगवान। इधर रितु और नेहा का गर्मी में कपड़े धोकर बुरा हाल था, वहां पूजा और अनु का खाना बनाते बनाते गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। बाबा रे बाबा, मुझसे काम नहीं हो रहा पूजा दीदी, बहुत बेचैनी सी हो रही है गर्मी की वजह से। काम तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। अगर हॉल में एसी लगा होता ना तो हॉल से एसी की ठंडी ठंडी हवा किचन में भी आ जाती, लेकिन ये मम्मी जी है ना कंजूस, बाकी किसी चीज में इन्हें कंजूसी नहीं करनी, लेकिन जहां बात हमारे लिए एसी लगवाने की आती है तो दुनिया भर की कंजूसियत इनके अंदर आकर भर जाती है। यहाँ पूजा और अनु किचन में पहले ही गर्मी से परेशान थी, तभी बाहर से सासू माँ की आवाज आती है। अरे बहुआ सुनो। अरे यार, पक्का अब ये कोई नया काम बताएंगी। अरे तुम्हारे पापा जी का आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है तो थोड़ी सी वेज बिरयानी बना लेना, और बिरयानी बनाई रही हो तो साथ में लाल चटनी और रायता भी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। अरे हद है भाई, इतनी मुश्किल से तो दोपहर का खाना बनाया था, अब ये बिरयानी, हद है भाई। गर्मी से परेशान दोनों बहुएं खाने के बाद बिरयानी भी बना देती है। वो दोनों सबको खाना खिला रही थी कि तभी नेहा और रितु भी कपड़े धो धोकर वहां आती है। कितनी गर्मी है, इतना काम करने के बाद अगर एसी की ठंडी हवा मिल जाए तो गर्मी में काम करना इतना मुश्किल भी ना लगे। फिर से चालू हो गया तुम्हारा एसी पुराण। अरे हम भी तो बिना एसी के बैठे हैं ना, क्यों जी? और नहीं तो क्या, हम लोगों को तो इतनी गर्मी नहीं लग रही। माना कि घर में एसी नहीं है, लेकिन कूलर तो सबके कमरे में है ना। जब हमें कूलर में गर्मी नहीं लगती तो तुम्हें क्यों लगती है? पापा जी, आपका और मम्मी जी का कमरा बाहर की तरफ है, और उसपे आपने बड़ी बड़ी 4 खिड़कियां भी लगवाई है। इतना अच्छा वेंटिलेशन होता है आपके कमरे में, तो कूलर ठंडी हवा तो देगा ही ना। और एक हमारा कमरा है। ऐसा लगता है काली पानी की सजा काट रहे हो, पंखे कूलर का कोई असर ही नहीं होता। अरे बस बस, रहने दो तुम सब। अंदर वाले कमरों में तो इतनी ठंडक रहती है, बस तुम्हें काम ना करना पड़े और घर में बिना फालतू का एसी लग जाए, इसलिए फालतू के बहाने बनाती रहती हो। अब उनकी सास ससुर तो ये बात समझने को तैयार नहीं थे, तो शाम को जब उनके पति घर आए तो उन्होंने उनसे इस बारे में बात की। अरे लगवा लीजिए ना प्रियांशु जी एसी, गर्मी में बुरा हाल हो गया है। अरे यार, इतने पैसे नहीं है अभी मेरे पास, और पता भी है एसी का बिल कितना आता है। जैसा है ठीक है। अरे नवीन जी, गर्मी में उबले हुए टिंडे जैसी हो गई हूं मैं, थोड़ा तो मेरे बारे में सोचिए ना, प्लीज लगवा दीजिए एसी।
अगर घर में एसी लगवा दिया ना तो तुम चारों की चारों पूरा दिन उसके नीचे ही बैठी रहोगी और उसके चक्कर में कोई काम नहीं करोगी। आपका सही है, खुद तो पूरे दिन ऑफिस में एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठते हो, इसलिए हमारी परेशानी समझते नहीं हो। अरे पूरा दिन तुम्हें घर में ही तो रहना होता है, और घर में क्या ही गर्मी लगती है। बचपन में कौन सा हमारे घर में एसी था, ऐसे ही बड़े हुए ना हम लोग, हमने तो कभी इतने नखरे नहीं किए। आपका सही है, खुद तो चारों भाई ऊपर छत पर ठंडी ठंडी हवा में जाकर सो जाते हो, और हम चारों को यहाँ गर्मी में सोना पड़ता है। अरे क्या है यार, इतना अच्छा कूलर लगा है कमरे में, उसकी हवा में सो ना, मुझे जाने दो। उधर सास ससुर कमरे की खिड़की खोलकर कूलर चलाकर आराम से ठंडी ठंडी हवा में सोते, और वहाँ चारों भाई छत पर अपनी अपनी खाट बिछाकर कूलर लगाकर आराम से सोते। गर्मी में कोई पीसता तो वो बेचारी चारों बहुएं अब चारों की चारों अंदर वाले कमरों में बड़े ही भपके में लेटी हुई थी, जिससे वो पंखा कूलर चलाने के बाद भी बिल्कुल पसीने में भीग गई थी। अरे यार कितना ज्यादा पसीना आ रहा है, इससे तो अच्छा ये कूलर बंद ही कर देती हूँ, कम से कम बिजली का बिल तो बचेगा। चारों की चारों कमरे में इतनी बेचैन हो जाती हैं कि बाहर निकलकर हॉल में ही आ जाती हैं। कमरे में तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। एक काम करते हैं, हम भी यहाँ हॉल में कूलर लगाकर एक साथ सो जाते हैं। बाकी तो घर में सब मजे से सो रहे हैं, तो हम क्यों ना सोए। अनु, तुम चद्दर और गद्दा लेकर आ जाओ, मैं भी अपने कमरे से कूलर लेकर आती हूँ। चारों बहुएं हॉल में चद्दर और गद्दे डालकर वहाँ कूलर लगाकर लेट जाती हैं। आहा, कितना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर लेटकर। सच में, वरना कमरे में लेटे हुए तो हाल भूने हुए भुट्टे जैसा हो गया था। बेचारी चारों बहुओं को थोड़ी बहुत देर राहत की सांस मिली ही थी कि थोड़ी देर बाद सासू मां पानी पीने के लिए आती हैं। अंधेरे में उन्हें कोई नजर नहीं आता तो वो रितु के पैर से टकराकर रितु के ऊपर ही गिर जाती हैं। ओए माँ, ये इतना भारी क्या गिर गया मेरे ऊपर, कोई बचाओ। रितु की आवाज सुनकर उन तीनों की भी नींद खुल जाती है। विमला देवी जैसे तैसे करके खड़ी होती है तो दोबारा से टकराकर अब उन चारों के ऊपर गिर जाती है। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब। अरे मम्मी जी, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो सब बाद में पूछना, मम्मी जी पहले आप उठिए, मेरी सांस अटक गई है। जैसे तैसे जद्दोजहद करके विमला देवी वहां से उठती है और विमला देवी उनके ऊपर दोबारा गिरे इससे पहले ही पूजा हॉल की लाइट्स ऑन कर देती है। हॉल में उन चारों के चद्दर, तकिया और कूलर देखकर विमला देवी हक्की बक्की रह जाती हैं। अरे क्या है ये सब, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुम लोगों ने हॉल का? यहाँ पर ये चद्दर, गद्दे, कूलर, अरे ये घर है या चिड़ियाघर? वो तो अच्छा हुआ कि मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आ गई, अगर तुम्हारे पापा जी आए होते तो। हाँ तो मम्मी जी आप ही बताइए, हम क्या करें? घर में यही एक ऐसी जगह है जहाँ कूलर लगाकर थोड़ा सुकून मिल रहा है। पूरा दिन तो हम गर्मी में काम करते हैं, अब कम से कम सोने तो चैन से दीजिए। नहीं तो क्या, एसी लगवाने को कहते हैं तो वो आप लगवाने नहीं देते, और हमारे पतिदेव को एसी का बिल भरने से डर लगता है, जैसे हम पूरा दिन एसी की हवा के नीचे बैठे रहेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। अरे ठीक है तो कहते हैं मेरे बेटे, जैसे तुम चारों हो ना, अगर घर में एसी लगवा दिया तो उसके सामने से उठोगी नहीं। अरे अब यहाँ बैठी बैठी मेरी बात क्या सुन रही हो? चलो चद्दर गद्दे उठाओ और अपने अपने कमरे में जाओ, वरना अब अगर कोई हॉल में आ गया ना तो पूरी रात ये गिरने का सिलसिला चलता रहेगा। बेचारी चारों बहुओं का सुकून भंग करके विमला देवी उन्हें कमरे में भेज देती है, लेकिन अब उनका पारा बहुत हाई हो चुका था। रात को वो सब पूजा के कमरे में इकट्ठी होती हैं। अब तो इन लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा। अरे ये लोग तो हमारी परेशानी समझने को तैयार ही नहीं है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे यार, एक तो हम पहले ही गर्मी से परेशान है और यहाँ तुम घी निकालने की बातें कर रही हो। अरे घी निकालने की बातें नहीं कर रही हूँ, मेरे कहने का मतलब है इनको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा एक ही इंसान है जो इन्हें सीधा कर सकता है। कौन? कौन? पूजा सबको अपना प्लान बताती है, जिससे सबका चेहरा खिलखिला उठता है। अगली सुबह, अरे आखिर इतनी देर से तुम चारों कर क्या रही हो किचन में? चाय नहीं बनी है क्या अभी तक? चाय चाहिए बहू रानी को। कभी खुद जाकर चाय बनाई है जो बहुओं पर चिल्ला रही है? माँ जी आप क्या अपनी सास को देखकर बहू रानी खुश नहीं हुई? अरे उठ, आकर पैर छू मेरे। जी। विमला देवी जल्दी से दौड़कर अपनी सास के पैर छूती है। दादी सास हॉल में आकर बैठती हैं। चारों बहुएं उन्हें प्रणाम करने के लिए आती हैं। जीती रहो बहुओं, जीती रहो।
अरे भाई माँ जी इतनी दूर गांव से आई है, जाओ उनके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ। पहले कुछ ठंडा लेकर आना, उसके बाद चाय नाश्ता बना लेना। जी माँ जी, चलो चलते हैं। तुम चारों यहीं रुको। और तू क्या बहुओं को ऑर्डर दे रही है? तेरी सास घर में आई है, तुझे कुछ सेवा पानी करनी है कि नहीं? जा मेरे लिए जल्दी से आम पन्ना लेकर आ। मैं? हाँ तू, अगर चीनी जरा भी ज्यादा कम हुई तो देख लेना, तू फिर मुझे अच्छे से जानती है। जी माँ जी। विमला जल्दी से अपनी सास के लिए आम पन्ना बनाकर लाती है। ये लीजिए माँ जी। बनाया तो ठीक है, लेकिन ठंडा जरा कम है। काम को ढंग से ना करना तो तेरी पुरानी आदत है। चल अब जा, मेरे लिए थोड़ी कोल्ड कॉफी बना कर ला। उसके साथ में एक स्लाइस चॉकलेट केक भी खाऊंगी, तो अच्छे से बना कर लाई हो। वाह दादी, कोल्ड कॉफी विद चॉकलेट केक, नाइस। नाइस तो हुई हमेशा से। अब जाना, इधर खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? अब हाँ, विमला को भी गर्मी का जरा एहसास हो, इसलिए दादी सास किचन में उससे अच्छा खासा काम कराती है। विमला उनके लिए कोल्ड कॉफी और केक बना कर लाती है। तभी दादी सास अपना सूटकेस विमला के हाथों में पकड़ा देती है। इसका क्या करना है माँ जी? वो क्या है ना, अचानक मेरा यहाँ आने का मन कर गया और मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो रखी थी, तो मैंने सोचा यहाँ आई रही हूँ तो सारे मैले कपड़े तू ही धो देगी। तू तो जानती है मुझे तेरे हाथ के धुले कपड़े के अलावा और किसी दूसरे के हाथ के धुले हुए कपड़े पसंद नहीं आते, तो धो दे। हाँ, और हाथ से धोना अच्छे से, मशीन से धोए तो दोबारा धुलवाऊंगी। अब जब गर्मी में दादी सास बार बार विमला को काम बता रही थी तो उसे काम करने में बड़ा गुस्सा आ रहा था और गर्मी लग रही थी, सो अलग। हे भगवान, कितनी गर्मी है, ऊपर से ये माँ जी के कपड़े। लगता है इनके पास जितने भी कपड़े हैं सारे इकट्ठे करके यहीं ले आई है। यहाँ माँ जी के कपड़े धोकर मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है। बहू है तो हम सबके कपड़े धोती हैं, उन बेचारियों का गर्मी में क्या हाल होता होगा। अभी तो ससुराल में दादी सास का पहला ही दिन था और पूरे दिन दादी सास सिर्फ और सिर्फ विमला से ही सारा काम करवाती है। रात का खाना भी विमला बनाती है। अब जैसे ही विमला और महेश जी अपने कमरे में सोने जा रहे थे कि दादी सास कहती हैं, अरे ओ, किधर जा रहे हो? आज तुम्हारे कमरे में मैं सोऊंगी, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। अरे बाप रे, पूरे घर में एक हमारा ही तो कमरा है जहाँ ठंडी हवा लगती है, बाकी सब कमरे तो एकदम अंदर है, बहुत गर्मी लगेगी उनमें तो। भाई मैं तो जाकर लड़कों के साथ छत पर सो रहा हूँ, आप अपना देख लो विमला जी। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मेरे कमरे में सो जाओ। एक काम करते हैं, आज हम सब एक ही कमरे में सो जाते हैं, वैसे भी तो आए दिन साथ में ही सोते हैं, तो आज भी सही। अब विमला देवी तो उनके साथ अंदर वाले कमरे में सोने जाती है और गर्मी में उसका हाल पिलपिले पपीते जैसा हो जाता है। अंदर के भपके से वो पूरी तरह पसीने में भीग जाती है। हाय भगवान, कितनी गर्मी है। अरे बहू मेरी हवा कर दे। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी आप? कमरे में कूलर पंखा चल तो रहा है, हम क्या अलग हवा करें? आप आराम से सो जाइए। एक रात ही अपनी बहू के कमरे में सोने में विमला देवी की हालत पतली हो जाती है। अगले दिन वो सुबह 4 बजे उठकर ही नहा धो लेती है और घर के दहलीज पर ठंडी हवा खाने के लिए बैठ जाती है। तभी दादी विमला को आवाज लगाती है, अरे विमला, तू नहा लिया तो मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे और साथ में आलू के पराठे। बहुत साल हो गए तेरे हाथ के आलू के पराठे खाए। क्या सुबह सुबह? नहीं, रात को नाश्ता करूंगी। अरे नाश्ता सुबह ही तो करते हैं, जा जल्दी से जाकर बना ला। विमला देवी को इतनी गर्मी में अब सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। किचन में उसका हाल पसीने से तरबतर हो जाता है। हाय, काश हॉल में एसी लगा होता तो उसकी ठंडी ठंडी हवा किचन तक भी आ जाती। हाय रे गर्मी। विमला देवी सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी दादी सास कहती हैं, घर मुझे थोड़ा गंदा लग रहा है विमला। आज मैं बहुओं को लेकर मॉल जा रही हूँ, शाम तक वापस लौटूं तो घर एकदम चकाचक होना चाहिए।
पूजा बहू घर की फोटो खींच ले, अगर शाम तक घर सेम टू सेम मिला तो तेरी खैर नहीं। शाम के लिए छोले भटूरे और लस्सी बना कर रखना। साथ में पुलाव आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्या? लेकिन माँ जी घर में आप सब मॉल जा रहे हो तो खाना बाहर से ही खा लेना ना। ना ना ना, खाना तो तेरे हाथ का ही खाऊंगी। और अब तो मैंने ठान लिया है, जब तक राम जी मुझे अपने पास बुला नहीं लेता तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। तुझे भी तो मेरी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए ना। हमेशा फोन पर कहती थी मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पाई, तब कर। हाँ चलो बहुओं, लेट्स गो। बाय माँ जी। बाय माँ जी। बाय माँ जी। अब किसी दिन दादी सास बहू को कहीं ले जाती तो किसी दिन कहीं ले जाती, और अब तो दादी सास ने यहीं पर रहने का फैसला सुना दिया था। अब इतनी गर्मी में जब विमला देवी को खुद काम करना पड़ रहा था तो उसके मन में ये डर हो गया था कि सासू माँ तो अब इतनी गर्मी में मुझसे काम कराएगी तो उसकी हालत और खराब होगी। तो उसने 1 हफ्ते बाद ही घर में एसी वाले को बुला लिया। अरे ये घर में तू क्या लगवा रही है विमला? एसी है क्या? नहीं नहीं दादी, एसी नहीं हो सकता। यहाँ हम इतने टाइम से घर में एसी लगवाने को कह रहे हैं। अगर घर में एसी लगवाना होता तो मम्मी जी कब का लगवा लेती। तो फिर ये क्या है? एसी ही है। क्या? एसी? वो भी हमारे घर में? अरे रहने दीजिए ना मम्मी जी, मत लगवाइए, बिल ज्यादा आएगा। और आप ही तो कहती थी घर में एसी की जरूरत नहीं है। अरे तुम लोग इतनी गर्मी में कितना काम करते हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एसी लगवा ही देती हूँ। और एक नहीं, मैंने 2 एसी लगवाए हैं, एक हॉल में और एक अंदर तुम लोगों के कमरे में। अब तुम चारों वहां आराम से सोना। वैसे तो मुझे किचन में काम करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो अब आराम से किचन में काम कर सकती हो। अब हॉल से किचन में भी ना एसी की ठंडी ठंडी हवा जाएगी। हाँ माँ जी, लेकिन दादी जी ने मना किया है। वो बस आपसे ही अपनी सेवा करवाना चाहती हैं, हमें अपनी सेवा का मौका ही नहीं देना चाहती। अरे कोई बात नहीं, मेरी बहू ने मेरी सेवा की, अब तुम अपनी सास की सेवा करो, मैं तो कल चली जाऊंगी। क्या? लेकिन आपने तो कहा था आप अब यहीं पर रहोगी, मुझसे अपनी सेवा कराओगी। हाँ, यहाँ आती रहूंगी और तेरी हरकतों पर पूरी नजर रहेगी। अगर बहुओं को अब परेशान किया तो तू जानती है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सबका जीना हराम कर दूंगी। अपनी सास की ये धमकी सुनकर विमला देवी और डर जाती हैं। बहुएं अब चैन से हॉल से आने वाली ठंडी ठंडी एसी की हवा लेते हुए किचन में खाना बनाती और रात को भी एक रूम में एसी चलाकर चैन की नींद सोती। आखिर घर की 4 बहुएं पूरे दिन घर का इतना काम करके सबका ख्याल रखती हैं, तो इतना सुकून तो डिजर्व करती हैं ना। और जब उन्हें सुकून सीधे तरीके से नहीं मिला तो तरीका टेढ़ा करके दादी सास की एंट्री करवा के उन्होंने अपना सुकून जैसे ना तैसे ले ही लिया।